सिर्फ ज्ञान बांटने आया हूं, अनुभव बांटने आया हूं, और उस ज्ञान और अनुभव पर इतना प्रेम सामने खड़ा है। और यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। तो धन क्या है जो मैं आपसे आज बताना चाहता हूं। और जितने युवा यहां खड़े हैं, मेरी एक बात मान लो, मोबाइल को तलाक दे दो, नहीं तो जब शादी होगी तो मेहरारू तलाक दे देगी, इतना जान लेना। सारी ऊर्जा तुम्हारी इसी में चली जाएगी, तुम्हारी सारी ऊर्जा तो ये खा जाएगा। मतलब क्यों चंद्रमा बनने की कोशिश कर रहे हो? और सोशल मीडिया ने एक नया तरह का भिखमंगा पैदा कर दिया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी टीम ने हमसे कई बार कहा कि सर अगर आप एक बार कह दें प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपके आ रहे हैं। मैंने कहा भाग जाओ, नहीं तो इतना जूते से मारेंगे। हड़े कोई लाइक करे सब्सक्राइब करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, अपील करने नहीं जाएंगे। और आप जब भी कोई अच्छी चीज बनाएंगे, आप देखिए बहुत सारे चैनल हैं उनके बड़े सब्सक्राइबर हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वो बहुत अच्छा डाल रहे हैं। आप काम करिए, आप कोई एक थीम चुनिए, उस पे वीडियो डालिए, एजुकेशन पे डालिए, दवाओं पे डालिए, कुछ अच्छा, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ नहीं तो रामचरितमानस का एक श्लोक उठा लीजिए और डेली एक श्लोक डालिए डेफिनेशन के साथ। और मैं बता रहा हूं जिस दिन आपकी रामचरितमानस खत्म होगी उस दिन आपका भी जीवन बदल जाएगा। तो किस धन की बात मैं कर रहा हूं? मैं जान रहा हूं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पसीना सबको आ रहा होगा, तो दो चार बड़ी गंभीर बातें करूंगा, उसको बस ध्यान से सुन लीजिए। आज थोड़ी सी तपस्या कर डालिए। न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार। कितने लोग कक्षा 8 में संस्कृत पढ़े हैं? ये पढ़ेंगे नहीं? न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारकार वे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न भ्रात भाज्यम, ना तो भाई आपसे बांट सकता है, न चौरहार्यम, न चोर आपसे चुरा सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य आपसे ले सकता है, न चा भारकार, बोझ भी नहीं है। हम कोई गट्ठर लेकर आए यहां पे रखे कि अभी इसी गट्ठर में से किताब खोल खोल के बताएंगे, कुछ नहीं। न चा भारकार, भार भी नहीं है, बोझ भी नहीं है। व्यय करते वर्धते, जितना व्यय करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना प्यारा धन है। व्यय करते वर्धते विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में जो सबसे ज्यादा प्रधान है उस धन का नाम है विद्या। अब सवाल ये उठा कि विद्या इतनी प्रधान क्यों है, और अगर इतना धन है वो तो हमारे पास क्यों नहीं है? आप में से कई सारे लोग ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। कितने लोग हैं यहां इस समूह में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है? नहीं, मैं युवाओं से पूछ रहा हूं, जो वैसे तो आगे भी युवा ही सब लोग बैठे हैं। जिसकी हिम्मत ज्यादा वो युवा है। उम्र से कुछ भी नहीं होता, उम्र से युवापन का कुछ भी लेना देना नहीं। आज इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई युवा है तो मोदी जी हैं। हर पल संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो युवा का संबंध है संघर्ष करने से। अब जितने लोग यहां बैठे हैं युवा, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इसमें से कोई ऐसा है जो पेटीएम संकट के बारे में समझा सके? पेटीएम संकट अभी करंट अफेयर्स का मुद्दा है। पेटीएम संकट। और सोचो कितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएशन कौन सा मॉडल है? फरहान मॉडल, राजू मॉडल, मुन्ना मॉडल। जबकि ग्रेजुएशन कौन सा मॉडल होना चाहिए? रैंचो मॉडल। अभी हमसे कह रहे थे ना कि आप सीरीज में बात करते हैं। भैया देखो, सब सीरीज देखें। अब हम श्लोक उठाई ली रामचरितमानस से। सुनो उमाते लोग अभागी,
सुनो उमा ते लोग अभागी, हर तजे होए विषय अनुरागी। अब ये सब अभाग जी हैं। अगर 10 श्लोक हम रामचरितमानस से बोली तो कहीं जाए दो यार, ये मास्टर जो है वो नहीं रहा जो चैनल में बोलत रहा। रैंचो मॉडल, रैंचो मॉडल की सबसे पहली विशेषता क्या है? जितना पढ़ना है, जितना पढ़े हैं उतना समझना भी है। टीचर पूछता है ना क्लास में मशीन की डेफिनेशन क्या है, कितने सरलतम ढंग से वो आदमी मशीन की डेफिनेशन देता है। सर एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। कहता मतलब? कहता पंखा सर, पंखा। कहता सर चेन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जो तुम पढ़ते हो, तुम क्यों चतुर्लिंगम मॉडल में पढ़ते हो? जितने लोग चतुर्लिंगम मॉडल में पढ़ेंगे वो सब चमत्कार का बलात्कार करेंगे। देखो वो स्पीच जो लिखता है चतुर्लिंगम के लिए, लाइब्रेरियन दुबे, कहता मैं पढ़ के सुनाता हूं। कहता सुनना नहीं है दुबे जी, रट लिया है। रटने से जिंदगी चलती है। कबीरदास जी यही बगल में मगहर है, कभी स्कूल नहीं गए और आज दुनिया की प्रसिद्धतम हस्तियों में से एक हैं। क्यों? क्योंकि समझ। अगर तुम विद्या कायदे से प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे पास 4 शक्तियां पैदा हो जाएंगी। 4, बस इन्हीं 4 शक्तियों की बात करूंगा बस, कि विद्या सर्वश्रेष्ठ धन क्यों है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में विद्या सबसे ज्यादा प्रधान है, क्योंकि विद्या जो सबसे पहली चीज पैदा करती है व्यक्ति के अंदर वो है विवेक। विवेक शब्द सुना ना, विजडम। सुभाष चंद्र बोस जी इंटरव्यू देने गए आईएएस का। अब विजडम का एग्जांपल सुन लो। सुभाष चंद्र बोस जी आईएएस का इंटरव्यू देने गए लंदन में, जहां भारतीयों की कोई इज्जत नहीं थी। तो इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि किस भाषा में सुभाष बोस कंफर्टेबल है, किस भाषा में आप हमसे बात करना चाहेंगे। तो बोस जी ने कहा सर आप डिसाइड करो सर, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो वहां उस भाषा में हम भी कंफर्टेबल हैं। तो बोर्ड मेंबर को लगा कि अच्छा इतने बड़े तोप हो। तो बोर्ड मेंबर उनसे जर्मन भाषा में बात करने लगा, जर्मन में। जब वो उनसे जर्मन भाषा में बात करने लगा तो वो भी जर्मन भाषा में बात करने लगे। उनकी गर्लफ्रेंड जर्मनी से थी, बाद में उनकी पत्नी, अभी उनकी बेटी अनीता बोस जर्मनी की ही नागरिक है। इसका मतलब ये नहीं किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा की गर्लफ्रेंड बनानी पड़ती है, ये कोई संदेश नहीं है। संदेश ये है व्यक्ति के विवेक का, जिस पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी। तो फिर बारकर ने कहा, जो बोर्ड मेंबर था, उसने कहा सुभाष बोस क्या नहीं कर सकता। सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं कर सकता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सुभाष बोस कुछ भी कर सकता है। अब देखना विवेक का जादू। विवेक किताबों से थोड़ी कि किताब में कहीं विवेक की डेफिनेशन है, आप पढ़ लोगे आप विवेकशील हो जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ाई से विवेक का विकास होगा, यह सत्य है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से होगा ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त किए होते हैं, जन्म से उनके पास विवेक होता है, लेकिन पढ़ाई सबसे प्यारा माध्यम है विवेक का विकास करने के लिए। तो उसने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं कर सकते। बोले सब कुछ कर सकते हैं। तो उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली जो विवाह की रिंग थी उसको निकाला और मेज पर रख दिया और सुभाष बोस से कहा कि इस रिंग में से निकल के दिखाओ। अंगूठी रख दी, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक कागज लिया, उस पर नाम लिखा सुभाष चंद्र बोस, उसको घुमाया और रिंग से निकाल दिया। ब्रिटेन के सिविल सेवा के इतिहास में इंटरव्यू में किसी को फुल नंबर आज तक नहीं मिला सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर। इसको कहते हैं विवेक। इसके पैदा होने का सबसे अहम सोर्स क्या है? विद्या। इसीलिए कहा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि विद्या जो सबसे पहला शस्त्र जीवन में पैदा करती है वो विवेक पैदा करती है। विवेक विहीन जो व्यक्ति है, हनुमान चालीसा आप में से बहुत लोग पढ़ते होंगे,
लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि भगवान से मांगना क्या है। तीन ही चीज मांगना है, बल, बुद्धि, विद्या। स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। विवेक, विद्या जो सबसे पहली चीज पैदा करती है वो विवेक पैदा करती है। बीरबल जब पहली बार अकबर के दरबार में गए तो सामान्य आदमी थे, पंडित महेश दास। तो दरबारन ने कहा जाने नहीं देंगे। अरे बोले शहंशाह ने बुलाया है, बोले तुम्हारे जैसे डेली आते हैं, बुलाया है, जाने नहीं देंगे। खैर बहुत हाथ पैर जोड़ा कि भैया जाने दो, बादशाह ने बुलाया है। कहे एक शर्त पे जाने देंगे कि अंदर तुम्हें जो भी मिलेगा वो आधा हमको दे देना। बीरबल ने कहा दे देंगे बिल्कुल, आधा क्या 3/4 दे देंगे तुम्हारा। अब देखना विवेक का दूसरा एग्जाम्पल, तुम चतुर्लिंगम मॉडल में पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। रटने से तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाएगी। रटना नहीं है, 80,000 न्यूरॉन सेल्स इसमें पैदा होते हैं। 80,000, 1,000। अगर तुम मन का अध्ययन करो, ब्रेन का, न्यूरॉन सेल्स के बारे में, 1,000 न्यूरॉन सेल्स पर डे पैदा होते हैं। और हर सेल का लिमिट जानते हो? 80 GB। 1,000 न्यूरॉन सेल डेली पैदा होते हैं और एक सेल की जो ताकत है वो 80 GB की है। यानी 80,000 GB की क्षमता डेली पैदा होती है, डेली। पर तुम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तरीका सही नहीं है। तो बीरबल अंदर गए। विवेक का दूसरा एग्जांपल सुन लो। विवेक कहीं नहीं मिलेगा। अगर दुनिया में विवेक की कोई किताब होती, विवेक का कोई स्कूल होता, विवेक का कोई कॉलेज होता, तो अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब हमेशा गरीब रहता। क्योंकि सारे अमीर उस विवेक पर एकाधिकार कर लेते और फिर कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा होता, फिर कोई गांधी, फिर कोई अब्राहम लिंकन, फिर कोई नरेंद्र मोदी। सब सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं, सब। तो जब बीरबल अंदर गए तो वहां का जो शाही दरबार, शाही लोग बैठे थे, उन लोगों ने कहा सामान्य आदमी को शाही दरबार में नहीं लाएंगे, इनको नहीं शामिल करेंगे अंदर। अकबर ने कहा यार बहुत समझदार आदमी। अरे बोले कोई भी समझदार, शाही वर्ग में एक सामान्य आदमी को शामिल नहीं करेंगे। अरे कोई तो रास्ता होगा। अकबर ने कहा कोई तो तरीका होगा। बोले कोई तरीका नहीं। अब लेकिन शहंशाह, उसने दरबारियों से कहा तरीका अगर नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो अकबर के एक बड़े खास थे मुल्ला दो प्याजा। उन्होंने कहा सरकार एक तरीका है। अकबर ने कहा क्या? बोले मैं इनसे सवाल करूंगा, अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे ले गए तो इनको हम शाही दरबार में शामिल कर लेंगे। तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, कहा जवाब दोगे? बोले सरकार एकदम देंगे जवाब। तो अकबर ने मुल्ला दो प्याजा से कहा पूछो, पूछो बीरबल से सवाल। तो मुल्ला ने पूछा कि बीरबल ये बताओ मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। अब अगर ये सवाल तुम में से कोई हमसे कर ले कि बताइए हमारे मन में क्या चल रहा है, तो हम तो ना बता पाएंगे। लेकिन जब बीरबल से सवाल किया गया, मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि बताओ बीरबल कि मुल्ला दो प्याजा के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा मैं बताता हूं इनके मन में क्या चल रहा है। बोले इनके मन में यह चल रहा है कि अकबर अमर हो जाएं। इनके मन में यह चल रहा है कि अकबर का साम्राज्य पूरे धरती पर फैल जाए। इनके मन में यह चल रहा है कि दुनिया में जितनी खूबसूरत महिलाएं हैं सबकी शादी अकबर से हो जाए। तो अकबर ने पलटकर मुल्ला की तरफ देखा, कहा क्या मुल्ला? बोले सरकार बस यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तुम यार अपने पढ़ने का तरीका बदलो। ये तो तुम लोगों ने सोचा पढ़ाई मतलब रटना, पढ़ाई मतलब बस रट डालो, पढ़ाई मतलब कहीं खड़े हुए तो 1,000 नाम बोल गए। शिक्षा भगवान बनाने का काम करती है। नौकरी तो बहुत छोटी सी चीज है, शिक्षा भगवान बनाने का काम करती। भगवान इतनी बहुमूल्य चीज है शिक्षा। तो 1,000 नाम
एसएससी, सीजीएल, लोअर, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब तो बहुत, शिक्षा के लिए ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन अगर शिक्षा विवेक पैदा कर ले जाए तब, सिर्फ पढ़ाई नहीं। देखो चतुर्लिंगम को, परीक्षा चल रहा है, दूसरे के कमरे में गंदी गंदी किताबें डाल रहा है। व्यक्तित्व देखो उसका, दुखी है, दूसरे की उपलब्धि पे दुखी है, अपनी कार दिखा रहा है, अपना पैसा दिखा रहा है। अंतिम सीन देखो। चतुर्लिंगम जैसे मत बनो। रैंचो, सवाल करना है, समझ विकसित करनी है। तुम्हारे सामने एक परिस्थिति पड़ जाए, तुम कांपने लगते हो। बीए किए हुए, एमए किए हुए, कांप रहे हो। अब इतनी ह्यूमिडिटी है, पसीना तो बहेगा ही बहेगा, और पसीने का काम ही बहना। अगर सिर्फ एसी में रहे होते जिंदगी भर, लेकिन मार्च के दोपहर में गेहूं काटे हैं, ऐसे नहीं पहुंचे यहां तक। इसलिए मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं को बहुत शक्तिशाली मानता हूं। शहर में तो मैगी वैगी खाए, एक मुक्का मार दो तुरंत खत्म। मैगी मैगी 2 मिनट, बस 2 मिनट। यहां सुबह हमारी अम्मा जो है, अब बासी रोटी 10-15 ठो निकाल के और घी नमक वमक लगा पकड़ा दी कि यही जाओ खाओ। शहर में, सोसाइटी में अगर कुत्ता पीछे देख ले तो 40 बार पलट पलट देखते हैं। डॉगी आ रहा, अबे आने दो डॉगी। डॉगी देख देख मरे जा रहे हो। हमको डॉगी का डर लग रहा है, डॉगी को हमारा डर नहीं लग रहा होगा। अरे पकड़ के दोनों टांग अगर नचाएंगे कायदे से। जो शिक्षा, तुम देखो रैंचो को, शादी में जाता है, विवाह में, और किसके विवाह में? अपनी डीन की बेटी के विवाह में। और तीनों लोग हरामखोरी के चक्कर में, फरहान, राजू, रैंचो। और जब वो करीना कपूर कहती कि आप मेरे पापा को समझा दीजिए, और तीनों जैसे ही पलटते हैं, देखते हैं वायरस सामने खड़ा है। फरहान और राजू की हालत खराब, लेकिन तुम रैंचो को देखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो करीना कपूर कहती है कि ये हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, और हम लड़की वाले हैं, तो ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। तो तुरंत रैंचो कहता है कि नहीं सर, हम साइंस की तरफ से आए हैं सर। इसको कहते हैं परिस्थिति में अपने संयम को कायम रखना। शिक्षा, तुम समझते हो ये किताबें हमारा एकमात्र संस्कृति है पूरी दुनिया में कि अगर किताबें पैर से लग जाएं तो हम किताब को उठाकर सर से लगाते हैं। बड़ा पश्चिम वाले मजाक उड़ाते हैं हमारा कि अरे यार ये तो किताब को सर से लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि यहाँ पे आज्ञा चक्र है। वो जो शंकर भगवान की फोटो देखते हो ना, ये तीसरी आंख, ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र। शिक्षा और वो किताबें इस चक्र को खोलने का काम करती हैं और मनुष्य को भगवान बनाती। मैं नहीं कह रहा हूं, विवेकानंद जी कहते हैं मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मतलब वो तो कहते थे कि मुझे अगर 100 आदमी मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं। शिक्षा का महत्व, हमारे देश में शिक्षा का मतलब क्या? नौकरी। हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि देखो भैया आईएएस वाईएएस दे दो, हो जाई, और अगर ना हुई तो भैया कोई और परीक्षा ना दो। अभी है सौभाग्य से हमारे साथ, और मैं आज जहां भी खड़ा हूं उसमें 90% योगदान मेरे पिताजी का है। और ऐसे वो भी रहे जैसे मैं रहता हूं, ऐसे वो भी जीवन भर रहे, सामान्य, सरल। बोले कपड़े दिखाने से अगर कोई बड़ा होता तो दर्जी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता। कुछ दिखाने की चीज नहीं है संसार में, सामान्य, सरल। जो अभी भाई बता रहे थे कि मास्टर से हमने झगड़ा कर लिया, अब मजबूरी थी। मास्टर का तो हृदय से सम्मान है, लेकिन कभी कभी मास्टर
वो बातें करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें मास्टरों को नहीं करना चाहिए। उन्हें स्टूडेंट की जाति नहीं पूछना चाहिए, उन्हें स्टूडेंट का धर्म नहीं पूछना चाहिए, ये सब मास्टर को नहीं करना चाहिए। अब हमारे क्लास में जो बड़े घर के सो कॉल्ड, मेरे लिए तो कोई बड़ा बड़ा था नहीं, लेकिन मेरे क्लास में जो बड़े, अब कोई डीएम का लड़का था, अब अगर वो सवाल कर ले, अगर मैंने क्लास में सवाल किया तो टीचर डांटता था, जब देखो तब सवाल करते बड़ो, अरे दुकान खरीद लेना, बढ़िया गारमेंट की दुकान खोला। अरे तुम्हें नहीं कह रहे, तो डर गए तुम तो यार। तो हमारे जो पीटी टीचर थे, मैं उनसे कहता था सर हमको भी खिला लीजिए, इंटर सिटी जब खेलने जाते हैं सर किसी मैच में हमको भी रख लीजिए। तो नहीं रखते थे वो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कहते थे तुम खेल नहीं पाते हो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है, तुम प्रैक्टिस में नहीं आते हो। यहां तक तो सब ठीक था। जब कानपुर का मैच हुआ इंटर सिटी और मैंने उनसे कहा सर इस बार हमको रख लीजिए, तो उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा, तुम्हारे बाप कभी बल्ला पकड़े। ये बात शिक्षक को नहीं कहनी चाहिए। बस वहीं पर वो टीचर द्रोणाचार्य हो गए, दुष्टों के साथ जाकर खड़े हो गए। तो मैंने अपने पिता से जाकर कहा कि आज मास्टर साहब ने ऐसे ऐसे कहा है कि तुम्हारे बाप कभी बल्ला पकड़े। कहीं ना, अच्छा तब तो तुम्हारा मास्टर कौरव पक्ष का है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। बोले हाँ है तो कौरव पक्ष का, और तुम धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो धर्म के नाम पर तुम्हें मास्टर को दंड देना आवश्यक है। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मारा वारा उन्हें बाद में, अब पता नहीं जिसने भी किया हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे हर मैच खिलाया, बुला बुला के खिलाते थे। हमसे पूछते थे कि ओपनिंग जाओगे, हमने कहा नहीं नहीं, तुम अच्छी बैटिंग करते हो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़िया है। लेकिन ये कोई बड़प्पन की बात नहीं है, ये कोई अच्छाई की बात नहीं है। आज सौभाग्य से किसी भी व्यक्ति की सफलता में बहुत सारे शिक्षकों का रोल होता है। माँ बाप भी शिक्षक हैं, स्कूल के शिक्षक हैं। आज आपके जो महाराजगंज के डीएम हैं श्रीमान अनुनय झा, मैंने उनकी तैयारी के दौरान उन्हें पढ़ाया है। और जब मैं यहां आ रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मिलना जरूर, क्योंकि हमने पढ़ने के साथ साथ आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत काबिल ऑफिसर, बहुत शानदार, मतलब पूरी इंडिया में इस तरह के आईएएस ऑफिसर देखे नहीं जाते। सरल, साधारण, प्रतिभावान। पता नहीं आज शायद अवसर नहीं मिला उन्हें आने का। आएंगे जरूर, अगर आएंगे तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट वो आपको संबोधन करें। आप सीखिए ऐसे लोगों से। आप बड़े लकी हैं कि आपके शहर में, और पहली पोस्टिंग डीएम के रूप में महाराजगंज है। विवेक, पहला काम करो, विवेक को पैदा करो, मनन करो यार। जैसे ही विवेक पैदा करोगे तुरंत एक चीज पैदा हो जाएगी, तुरंत समझ। और ये दुनिया सारी समझ का खेल है। तुम क्यों जाके किसी स्त्री से कह रहे हो? बहुत सारे लड़के मेरे पास आजकल आते हैं, सर वो हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही। भाई पार्वती जी शंकर जी का झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पार्वती जी शंकर जी को छोड़ देंगी, कभी नहीं छोड़ेंगी। क्यों नहीं छोड़ेंगी? भगवत्ता के लक्षण है उनके अंदर, भगवत्ता। जहर पी जाते हैं, जहर। यहां एक गिलास अगर देसी दूध पी लें आज के लड़के तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, डायरिया हो जाएगा। वो जो गांव वाला दूध होता है, जो लाल लाल हो जाता है, जो कंडा पे गरमाया जाता है, ये आपके बहुत सारे बुजुर्ग आके बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना, कौन सी वो ठंडा, मतलब कोको कोला, स्प्राइट, डर के आगे जीत है। बाथरूम में गए, छिपकली देखे बेहोश हो गए। ऐसी स्प्राइट पीने से क्या फायदा है भैया? इससे बढ़िया तुम एक बाल्टी दूध पिए होते, छिपकली पकड़ के नचाते हुए बाहर लाते हैं इसे। तुमने अपने जीवन का सारा पैटर्न, तुम कहते हो पैर छूने से क्या होता है? आशीर्वाद मिलता है। डेली
तुम कुछ बातें मैं कह के जा रहा हूं उसको फॉलो करना शुरू कर दो, 6 महीने में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। डेली अपने माँ बाप का पैर छुआ करो, डेली डेली। अगर दूर रहते हो, मान लो दूर रहते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे करीब नहीं है, फोन करके कहो पायला की, बहुत बड़ी दवा है। और माँ बाप के अलावा जो भी तुम्हारे ऊपर 1 रुपया खर्चा करेगा वो 1000 का शोषण करेगा। इसको डायरी में लिख के रख लेना। माँ बाप तो अरे भगवान, माँ बाप से बड़ा कोई है ही नहीं। मतलब हमें ये बात पहले नहीं पता चली, लेकिन पता चली व्यक्तिगत अनुभव हुआ। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अंतिम अटेम्प्ट रिजल्ट फेल कर गए, जब अंतिम अटेम्प्ट में नहीं हुआ, और वो बड़ा अंधकार का दौर, बहुत अंधकार का, हमें लगा सब कुछ खत्म हो गया। मध्यम वर्ग के आदमी, हमें नौकरी थोड़ी करनी थी। मेरे लिए आईएएस नौकरी नहीं थी, मेरे लिए आईएएस एक पड़ाव है। और जब वो नहीं हुआ तो लगा सब कुछ खत्म। उसके बाद मैं ऋषिकेश चला गया, उसमें 7 महीना वहां रहा। और जब पहले महीने में वहां गया बिरला धर्मशाला में, तो हमारे पिताजी हमसे मिलने आए। और ये बात मैं लगभग हर जगह बताता हूं, मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए। तुमने कहा आप क्या कर रहे मिलने आए हो? अब हम कुछ ना कर पाए, कहीं कोनो बात नहीं। और फिर जब जाने लगे, हम कहना अब हम पढ़बे उड़बे ना। अरे कहीं कोनो बात नहीं यार, तू हमसे मना करी थे तू ना पढ़ो, तुम्हें क्या कहा रहा आईएएस दे, तू प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हो। हम दिमाग ना खराब करो, हमारे बचपन से चढ़ाए हो।